स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में की शंकराचार्य से मुलाकात। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, यूपी का सीएम बदलेगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात कर राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों के अपने दौरे की जानकारी साझा की। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री बदलने पर अयोध्या में हुए चढ़ावे की चोरी और अन्य मामलों में सख्त कार्रवाई का दावा किया। वहीं अखिलेश यादव ने गौमाता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या द्वारों पर तंज कसा। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय। शुक्रवार को 46 जिलों में बरसात की चेतावनी जारी। 9 डिग्री गिरा पारा। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय होने से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। नजीबाबाद में 306 मिलीमीटर, एटा में 222 और संभल में 204 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अलीगढ़ में तापमान 9.4 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को तराई के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 29 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 13 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी। कल बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के इन 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 1 से 12वीं तक के विद्यालय नहीं खुलेंगे। भारी बारिश और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गाजियाबाद और मेरठ के जिला प्रशासन ने 10 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। यह आदेश नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सरकारी, निजी और सभी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। जल भराव और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। यूपी पंचायत चुनाव। प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले में पंचायती राज को किया तलब। शुक्रवार को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) की वैधता पर स्पष्टीकरण हेतु विभाग के अपर मुख्य सचिव को 10 जुलाई को तलब किया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिकारों और कार्यकाल विस्तार के बिंदुओं पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सपा विधायक के ठिकानों से मिले संदिग्ध लेनदेन के दस्तावेज ईडी ने की थी झांसी और लखनऊ में 11 ठिकानों पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक 23 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के झांसी और लखनऊ स्थित 11 ठिकानों पर छापेमारी की। सतर्कता विभाग की एफआईआर के आधार पर हुई इस कार्रवाई में जांच टीम ने अहम दस्तावेज और अवैध वित्तीय लेनदेन से संबंधित रजिस्टर बरामद किए हैं, जो शेल कंपनियों के जरिए धन शोधन की पुष्टि करते हैं। जिस ट्रेन में सवार हुई राज्यपाल, प्लेटफॉर्म से छूटते ही हो गई चेन पुलिंग, हैरान कर देगी वजह। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहली बार लखनऊ से कानपुर की यात्रा के दौरान उत्सर्ग एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच में सवार हुईं। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से निकलते ही चेन पुलिंग हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि ट्रेन में एक महिला अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी, जो नींद के कारण समय से उतर नहीं सकी थी और इसी वजह से चेन पुलिंग की गई। एसएसपी अविनाश पांडे ने बीकेयू नेता दिग्विजय भाटी को बताया मेरठ बवाल का मास्टरमाइंड। उसने अब उल्टा ही सुना दिया। मेरठ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हुए लाठीचार्ज पर एसएसपी अविनाश पांडे ने भारतीय किसान यूनियन नेता दिग्विजय भाटी को मुख्य साजिशकर्ता ठहराया है। एसएसपी के अनुसार जिला बदर अपराधी भाटी ने युवाओं को उकसाकर कलेक्ट्रेट मार्ग जाम कराया। वहीं भाटी ने वीडियो जारी कर आरोपों को निराधार बताया और अपनी लोकेशन गाजियाबाद बताते हुए पुलिस को कॉल डिटेल जांचने की चुनौती दी है। ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश की बिरादरी के लोग हर गलत काम में विरासत में सत्ता मिलेगी, बुद्धि नहीं। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में होने वाली विभिन्न घटनाओं और अपराधों में यादव बिरादरी के लोगों की संलिप्तता सामने आती है। राजभर ने राम मंदिर पर बयानबाजी से बचने की सलाह देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सहारनपुर में 47 आरोपी हाथों में पोस्टर लेकर थाने पहुंचे, अफसरों के सामने नाम बताकर खाई यह बड़ी कसम। सहारनपुर के थाना चिल्काना में गोकशी के मामलों में संलिप्त रहे 47 आरोपियों ने अपराध का रास्ता छोड़ने का सार्वजनिक संकल्प लिया। अपने हाथों में पोस्टर लिए इन लोगों ने पुलिस अधिकारियों के सामने भविष्य में कभी गोकशी न करने और कानून का सम्मान करने की शपथ ली। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि इनमें से कुछ आरोपी गैंगस्टर एक्ट में भी शामिल रहे हैं। पुलिस ने इन सभी की निगरानी जारी रखने की चेतावनी दी है। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट का सफर होगा आसान, 200 करोड़ से चिल्ला एलिवेटेड रोड के 2 किलोमीटर विस्तार को मंजूरी। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने चिल्ला एलिवेटेड रोड के 2 किलोमीटर विस्तार को मंजूरी दे दी है। 200 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत मार्ग को डीएनडी जेवर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। आईआईटी रुड़की इसकी डीपीआर और स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार करेगा, जिससे दिल्ली नोएडा के बीच यातायात और सुलभ होगा। कौन थे ओमकार सिंह यादव? 75 वर्ष की आयु में हुआ निधन, जनता दल कनेक्शन जानिए। बदायूं की सहसवान विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे वरिष्ठ सपा नेता ओमकार सिंह यादव का 75 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से की थी और पहली बार वर्ष 1991 में जीत दर्ज की थी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे ओमकार सिंह के पुत्र ब्रजेश यादव वर्तमान में सहसवान से विधायक हैं। मेरठ का थप्पड़ कांड, अधिवक्ता रवि गौतम समेत 8 भेजे जेल, 25 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, 3 बनाए मुख्य आरोपी। मेरठ में छात्रा की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर हंगामा और सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने अधिवक्ता रवि गौतम समेत 8 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और वीडियो फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। एसएसपी अविनाश पांडेय ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भाजपा महामंत्री के बिगड़े बोल, ऑफिस में घुसकर ऐसी की तैसी करूंगा, राम प्रताप बोले। अफसर खुद को राजा समझते हैं। आगरा में आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने अफसरशाही पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अफसर खुद को राजा समझ रहे हैं, उनके कार्यालय में घुसकर वह उचित जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रभुराम के अनादर का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। यूपी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज, अखिलेश यादव से मिलने के बाद पहुंचे जंतर मंतर, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन और पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों और शिक्षकों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर विसंगतियों के मुद्दे उठाए हैं। छात्रों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली हो रही है और योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार से स्कोर कार्ड जारी करने और निष्पक्ष चयन की मांग कर रहे हैं। आगरा हादसा, मलबे में दबी वृद्धा अब भी लापता, 2 मंजिला दुकान ढाने में जेई दोषी, मुख्य अभियंता को भी नोटिस। आगरा के सुभाष बाजार में 2 मंजिला दुकान गिरने के मामले में नगर निगम की जांच में अवर अभियंता ललित अग्रवाल को दोषी पाया गया है, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। साथ ही प्रभारी मुख्य अभियंता अरविंद श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मलबे में दबी महिला की तलाश अभी भी जारी है। जांच रिपोर्ट में दुकान के रखरखाव और तकनीकी निरीक्षण में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। यूपी में भीषण हादसा, ट्रेलर ने बाइक सवारों को 100 मीटर तक घसीटा, 3 युवकों की मौत, पहचान में जुटी पुलिस। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र के मडैया गांव के पास वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे तीनों युवक पहियों के नीचे आकर क्षत विक्षत हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है।
फिलहाल पुलिस ट्रेलर के माध्यम से मृतकों की पहचान और हादसे की जांच कर रही है। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड, बिल्डिंग गिरेगी या बचेगी? एलडीए की प्रवर्तन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। शुक्रवार को आ सकता है आदेश। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के बाद अवैध बिल्डिंग को ढहाने के मामले में एलडीए की प्रवर्तन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। निर्माणकर्ता ने नक्शा पास होने और नए नियमों का हवाला देकर राहत मांगी थी, जिसे खारिज करते हुए सुनवाई पूरी कर ली गई। इस पर शुक्रवार को आदेश आने की संभावना है। एलडीए कानूनी दांव पेच को ध्यान में रखते हुए ठोस निर्णय लेने की तैयारी में है। बालक ने खेल खेल में निगला 5 का सिक्का पेट में पहुंचा, दिक्कत हुई तो अस्पताल लेकर भागे परिजन। बांदा के क्योटरा मोहल्ला में 12 वर्षीय छात्र शिवम ने दुकान जाते समय खेलते हुए 5 रुपये का सिक्का निगल लिया। खांसी और बेचैनी होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां एक्सरे में सिक्का पेट में होने की पुष्टि हुई। चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने घबराने की जगह बच्चे को दूध और चिकनाई वाले पेय पदार्थ देने की सलाह दी है, ताकि सिक्का प्राकृतिक रूप से बाहर आ सके। नगर निगम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कई फाइलें जलीं। दमक्कल ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। कानपुर स्थित नगर निगम मुख्यालय की गोल बिल्डिंग के लेखा और मार्ग प्रकाश विभाग में बृहस्पतिवार शाम शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना में कई महत्वपूर्ण फाइलें और फर्नीचर जलकर राख हो गए। दमक्कल की 4 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महापौर प्रमिला पांडेय ने निरीक्षण के बाद जांच के आदेश दिए हैं, जबकि कुछ पार्षदों ने इस घटना में साजिश की आशंका जताई है। अखिलेश यादव बोले, चंदा चोरी के प्रकरण से सामने आई भाजपा की असलियत, अपना नाम बदल ले पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े चंदा चोरी के प्रकरण ने भाजपा का असली चरित्र उजागर कर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता और मेरठ में पुलिस की बर्बरता पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बन गई है। अखिलेश ने 2027 में बदलाव का दावा किया। साइबर ठगी में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे समेत 25 गिरफ्तार, आरोपियों में 3 महिलाएं शामिल। हरदोई पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर दिवाकर के बेटे अरविंद समेत 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संडीला कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 60 थानों की पुलिस शामिल रही और ठगी में प्रयुक्त सिम्भ बैंक खातों की जांच जारी है। थाने पहुंचे जनाती बराती, भांवरों के दौरान दुल्हन का पल्लू खींचने पर हुआ विवाद, दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में शादी के दौरान भांवर की रस्म के समय देवर द्वारा दुल्हन का पल्लू खींचने पर बारात में जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि विवाह की रस्में रोककर दोनों पक्षों को थाने जाना पड़ा। बृहस्पतिवार को ग्राम प्रधान पति की मध्यस्थता से समझौता हुआ, जिसमें 4,500 रुपये का उपचार खर्च देकर मामला सुलझाया गया और अंततः दुल्हन की विदाई संपन्न हुई। 2.5 माह के मासूम की टीकाकरण के बाद संदिग्ध हालात में हुई मौत, मुंह व नाक से आने लगा था खून। औरैया के ममरेजपुर आल सरैया गांव में 2.5 माह के शिशु की टीकाकरण के कुछ घंटों बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुधवार दोपहर वैक्सीन लगने के बाद तड़के बच्चे के नाक और मुंह से खून आने लगा और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू की है, हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। जूना अखाड़ा के स्वामी ने 5 गाड़ियों में पकड़े 31 मवेशी स्लाटर हाउस ले जाए जा रहे थे, घंटों हंगामा। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर जूना अखाड़े के स्वामी चंद्रानंदन गिरी ने 5 गाड़ियों में लदे 31 मवेशियों को पकड़ा, जिन्हें आगरा से स्लाटर हाउस ले जाया जा रहा था। मवेशियों की जानकारी मांगने पर चालकों द्वारा अभद्रता किए जाने के बाद हंगामा हो गया। पुलिस ने सभी 5 वाहनों को ललऊखेड़ा चौकी में खड़ा करा लिया है। गौ रक्षक सेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले रेलकर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, पूर्वोत्तर रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। पूर्वोत्तर रेलवे ने उन रेलकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है।
रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी रेलकर्मी की मृत्यु 1 जनवरी 2004 से पहले हुई थी और उनके आश्रितों ने 21 दिसंबर 2003 या उससे पहले नौकरी के लिए आवेदन कर दिया था तो वे ओपीएस के पात्र होंगे। दूल्हे ने फाड़ी शेरवानी और तान दी तलवार, दुल्हन का भाई हुआ घायल। वधू ने कर दिया शादी करने से इनकार। अलीगढ़ के छर्रा में शादी समारोह के दौरान दहेज की मांग को लेकर दूल्हे जयवीर ने तलवार से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में दुल्हन पूजा का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दुल्हन ने शादी करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर दूल्हा पक्ष पर मारपीट और जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है। आगरा में पुलिस ने 100 जगहों पर मारे छापे, 60 साइबर ठग गिरफ्तार, 13 राज्यों में 50 करोड़ का लगाया चूना। आगरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए एक बड़े विशेष अभियान में 100 स्थानों पर एक साथ दबिश देकर 60 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी 13 राज्यों में 50 करोड़ रुपए की ठगी में शामिल थे। पुलिस ने इनके खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज किए हैं। ये ठग दूसरों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर अवैध रकम मंगवाते थे और लोगों को अपना शिकार बनाते थे। वर्दी जनता के विश्वास का प्रतीक है। कानपुर में एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया राहटकर ने 17 जिलों को दी पुलिसिंग के टिप्स। कानपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने 17 जिलों के पुलिसकर्मियों को महिला सुरक्षा और संवेदनशीलता पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा गुड गवर्नेंस का पैमाना है और थाने उन महिलाओं के लिए पहली उम्मीद होते हैं जो पीड़ा लेकर आती हैं। अध्यक्ष ने पुलिस को निर्देशित किया कि वे पीड़ित महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें और वर्दी की गरिमा बनाए रखते हुए जनता का विश्वास जीतें। मनौना धाम के महंत को धमकी देने वाला हिस्ट्री शीटर रोहित यादव पुणे से गिरफ्तार, ट्रांजिट रिमांड पर लाई पुलिस। बरेली के आंवला स्थित मनौना धाम के महंत ओमेंद्र महाराज को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले हिस्ट्री शीटर रोहित यादव उर्फ पप्पू को पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 जुलाई को एक मशरूम फैक्ट्री में छिपा मिला था। रोहित के खिलाफ हत्या के प्रयास और धमकी देने समेत 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर बरेली लेकर आई और न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में धर्म परिवर्तन की कोशिश, नौकरी और बीमारी ठीक करने का लालच देने वाले प्रचारक पर एफआईआर दर्ज। बरेली के मीरगंज क्षेत्र के सैंजना गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले प्रेमपाल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पर ग्रामीणों को नौकरी, आर्थिक मदद और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप है। शिकायतकर्ता अंकित ने आरोप लगाया कि सभा के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जौनपुर में कांशीराम आवास बनाने में बड़ा घोटाला, अब होगी रिकवरी। आवास परिषद के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% हुआ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक में जौनपुर की कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों से रिकवरी का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने परिषद के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर इसे 60% करने को मंजूरी दी है। बैठक में अभियंताओं की पदोन्नति नियमों में डील, अयोध्या में विकास कार्यों और आवासीय कॉलोनियों में होटल निर्माण जैसे 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। एडवर्स पोजीशन पर हाईकोर्ट का फैसला, पुराने मालिक के नाम पर बिजली का बिल टैक्स भरा तो नहीं मिलेगा मालिकाना हक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा करता है, लेकिन संपत्ति के बिजली बिल और हाउस टैक्स पुराने मालिक के नाम पर जमा करता रहता है, तो उसका दावा खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह कार्य पुराने मालिक के स्वामित्व को स्वीकार करने के समान है। दिवंगत वकील की पत्नी को मुआवजे के लिए दौड़ाने पर हाई कोर्ट सख्त, कहा यह जबरन थोपा गया मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत एक दिवंगत वकील की विधवा को मुआवजा देने में 5 साल की देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने इसे जबरन थोपा गया मुकदमा करार दिया है।
कोर्ट ने ट्रस्टी सोसाइटी के सदस्य सचिव से लंबित आवेदनों की संख्या और देरी के कारणों पर व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है, साथ ही विलंब के लिए हर्जाना लगाने की चेतावनी दी है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। फिरोजाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, 2 दुकानें और चबूतरा ध्वस्त, भारी पुलिस बल रहा तैनात। फिरोजाबाद के फरीहा कस्बे में नगर पंचायत प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी 2 दुकानों और एक चबूतरे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कटियार के अनुसार यह भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटित थी, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया था। विवाद कोर्ट में था, जहां फैसला नगर पंचायत के पक्ष में आया। एशियन कुश्ती गेम्स में गोरखपुर के 2 लाल ने मचाया धमाल, थाईलैंड में गोल्ड और सिल्वर पर जमाया कब्जा। गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में प्रशिक्षित 2 युवा पहलवानों ने थाईलैंड में आयोजित एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 15 वर्षीय विवेक चौहान ने गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया, जबकि सौरभ यादव ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। 27 जून से 5 जुलाई तक चली इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश और गोरखपुर का नाम रोशन किया। बुलंदशहर में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा गांव में भारी बारिश के दौरान एक मस्जिद की दीवार गिरने से 2 लोगों, सलीम और आजिद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय एक ही परिवार के 6 सदस्य दीवार के सहारे टेंट लगाकर खाना खा रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने मलबे से सभी को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार जारी है। कानपुर नगर निगम मुख्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कर्मचारी बाहर भागे। मेयर ने दिए जांच के आदेश। कानपुर नगर निगम मुख्यालय की 4थी मंजिल पर गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेयर प्रमिला पांडेय ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आग से लेखा विभाग के 2 कमरों में महत्वपूर्ण फाइलों के जलने की आशंका जताई जा रही है। एटा बहू हत्याकांड, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अपील। पति और सास ससुर की उम्र कैद बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के बकेवर थाना क्षेत्र में विवाहिता प्रीति की हत्या के मामले में पति सुधाकर, ससुर गौरी शंकर और सास मुन्नी देवी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। यद्यपि मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाह मुकर गए थे, लेकिन कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को निर्णायक मानते हुए कहा कि पीड़िता की मौत ससुराल में अभियुक्तों की मौजूदगी में हुई, जिसकी कोई स्पष्ट व्याख्या उन्होंने नहीं दी। कोर्ट ने जमानत पर चल रहे सास ससुर को सरेंडर करने का आदेश दिया है। तुम्हारी जाति वालों का दिमाग खराब हो गया है। सुल्तानपुर में बीजेपी नेत्री ने युवक को दरोगा के सामने जरा थप्पड़। सुल्तानपुर की शाहगंज पुलिस चौकी में भाजपा कोषाध्यक्ष पूजा कसौधन द्वारा एक युवक को दरोगा की मौजूदगी में थप्पड़ मारने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित अरुण कुमार कोरी ने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को जब वह व्यावसायिक काम से निकले थे, तब भाजपा नेत्री और उनके बेटे ने उन्हें जाति सूचक गालियां दीं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दरोगा के विरुद्ध भी जांच शुरू कर दी गई है।